जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। तो यह जो जनक कह रहा है, विश्वास है या श्रद्धा, इसकी ही कसौटी अष्टावक्र करने लगे हैं। अष्टावक्र ने कहा, यह मूत्र विरक्तस्य नित्य नित्यन विवेकन आश्चर्य मोक्ष कामश मोक्षादेव विभीषका। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है, जनक, और नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से वह करता है। यही तो आश्चर्य है, तेरे भीतर कहीं मोक्ष का भय तो नहीं बचा है। इसे समझना, यह बड़ा अद्भुत सूत्र है। मोक्ष का भय, तुम कहोगे मोक्ष का भय स्वतंत्रता का भय। हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। यह बात हुई कि स्वतंत्रता का भय, स्वतंत्रता से कौन भयभीत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। अष्टावक्र ठीक कह रहे हैं। इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। 100 में 99 आदमी तो बातें करते हैं स्वतंत्रता की, लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते। परतंत्रता में बड़ी सुरक्षा है, मुक्त होने में बड़ा खतरा है, बड़ा जोखिम है। इसलिए लोग एक परतंत्रता से दूसरी परतंत्रता में उतर जाते हैं, बस परतंत्रता बदल लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र कभी नहीं होते। पूंजीवाद साम्यवाद बन जाता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं होता। परतंत्रता वहीं की वहीं, एक की गुलामी दूसरे की गुलामी में बदल जाती है, मगर फर्क कोई भी नहीं पड़ता। आदमी स्वतंत्र होना ही नहीं चाहता। तो इसे हम समझें, स्वतंत्रता का भय। और मोक्ष तो परम स्वतंत्रता है, उसका तो बड़ा भय है। जो बात अष्टावक्र ने उठाई है, उसे 5000 साल के बाद पश्चिम में मनोवैज्ञानिक अब समझ पा रहा है। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक एरिक फॉर्म ने इस पर बड़ा जोर दिया, बड़ी खोज की है इस संबंध में। फियर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भय। हम चाहते हैं कि कोई हमें बांध ले, इसीलिए तो लोग हमें बांध पाते हैं। तुम सोचते हो लोग बांध लेते हैं, इसलिए तुम बंधे हो, तो तुम गलती में हो। जो नहीं बंधना चाहता उसे कोई भी नहीं बांध सकता। तुम बंधना चाहते हो, इसलिए लोग बांध लेते हैं। तुम्हारे बंधने की चाह पहले है, बांधने वाला बाद में आता है। पहले मांग फिर पूर्ति। तुम पुकारते हो कि कोई बांध ले, तो बांधने वाला आ जाता है। फिर तुम चीखते चिल्लाते हो कि मुझे बांध लिया गया। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़े बंधन में हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, मगर किसने तुम्हें कहा था? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा था? और लाख लोग पीछे पड़े थे। अगर तुम्हें नहीं बांधना था तो कौन बांध सकता था? तुम भाग निकले होते, घर में आग लगी हो और तुम घर के भीतर बैठे हो। लाख तुम्हें लोग समझाएं कि अरे बैठे रहो, कोई हर्जा नहीं। तुम बैठ न सकोगे। तुम कहोगे हो गई समझदारी की बातें, मैं बाहर चला। तुम बैठो, तुम भाग भाग खड़े होते। अगर तुम्हें बंधन
दिखाई पड़ता, लेकिन बंधन तुम्हें दिखाई पड़ा नहीं था। और मजा यह है कि अगर यह पत्नी मर जाए तो बहुत संभावना है कि जल्दी ही तुम दूसरा विवाह करोगी। पत्नी के मरने के बाद ज्यादा दिन याद न रख सकोगे। मन कई कल्पनाएं करने लगेगा। मन कहेगा सभी स्त्रियां थोड़े ही एक जैसी होती हैं। यह दुष्ट मिल गई थी तो भाग्य की बात। अब सभी थोड़े ही दुष्ट मिल जाएंगे। दुनिया में अच्छी स्त्रियां भी हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियां अच्छी हैं ही। कोई अच्छी स्त्री मिल जाएगी तो जीवन में सुख हो जाएगा। फिर तुम खोजने लगे, देर नहीं लगेगी, जल्दी ही तुम फिर बंधन में पड़ जाओगे। फिर तुम चीखने पुकारने लगोगे कि मैं बंधन में पड़ गया। तुम ही बनाते हो अपने बंधन, क्योंकि बिना बंधन के रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए। बड़ा साहस चाहिए। अनबधा रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि बिना बंधन के रहने का अर्थ हुआ कि न कोई सुरक्षा है। कल का पता नहीं क्या होगा। पत्नी तुम क्यों खोज लाए हो? कल की व्यवस्था के लिए। कल अगर तुम्हारे जीवन में काम वासना उठेगी तो कौन तृप्त करेगा? तो तुमने पत्नी खोज ली जो कल भी मौजूद होगी। पत्नी ने पति खोज लिया है, क्योंकि कल की क्या सुरक्षा है? भोजन कौन देगा? मकान कौन देगा? वस्त्र कौन देगा? अलंकरण कौन देगा? कल की सुरक्षा तुमने कर ली है। फर्शों की सुरक्षा कर ली है। लोगों ने आगे तक की भी सुरक्षा कर रखी है, फिर उस सुरक्षा में बंध गए हैं। और मैं जहाँ तक कहूँ, जितनी हमने सुरक्षा कर ली है उतना ही हमारा अहंकार प्रगाढ़ हो गया है, उतना ही कठिन हो गया है, उतनी ही बुरी तरह हम बंध गए हैं। जितनी हमने सुविधा जुटा ली है आने वाले कल के लिए, उतनी तेजी से हम चीज़ों के प्रति दब गए हैं, उनमें बंध गए हैं, क्योंकि वे चीज़ें हमने कल के लिए जोड़ रखी हैं। और हमें यदि जीना हो, हमें यदि जागना हो, तो हमें पल भर में लौटना होता है, क्षण भर में लौटना होता है, आज में लौटना होता है, केवल और केवल आज में लौट आना होता है। इसलिए ध्यान रहे जो इस यात्रा में चल रहे हैं, उन्हें ख्याल रहे हमें पल में लौट आना होगा, क्षण में और आज में लौट आना होगा। निश्चित ही यह बात आपको कठिन लगेगी, लेकिन बड़ी आनंद की बात है। इससे अत्यधिक आनंद और कहीं भी नहीं। चाहे आपके पास कल के लिए कुछ भी न हो, लेकिन फिर भी आपकी झोली हीरे जवाहरातों से भरी रहेगी। निश्चित ही आप इस यात्रा में निरंतर हैं। आप एक दिन पाएंगे कि आपका कल खो गया। कल के लिए जो इकट्ठा किया था वो भी खो गया और आज में आनंदित हो गए। आज इतना मिल गया कि कल की कौन फिक्र करता है। बिना कल की फिक्र छोड़े आज सुखी नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जो भी कर लिया गया है उसकी फिक्र न करें आप केवल आज में लौटें। कल के संपर्क में जो जाना चाहता है वह है हमारा मन, वह है अहंकार, वह है हमारा गहरे से गहरा रस। वह अपने आप छूट जाएगा। आप निरंतर ध्यान में रहें और केवल आज में लौटें।